जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्ट की पे जितने भी शॉर्टकट कीज हैं सब आज जानने हैं। तो पूरे तो नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ जो मेन रहेगा वो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग 10 शॉर्टकट कीज को जानेंगे कि क्या है, नहीं है और हाँ है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 14 जनवरी 2025 यानी कि मकर संक्रांति और तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अगर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास या फिर उन फैमिली मेंबर्स के पास जरूर भेजिएगा जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो हमारा शॉर्टकट कीज है वो है शिफ्ट प्लस एरो की। शिफ्ट प्लस एरो की है क्या, क्या नहीं है, सब जानते हैं। आइए, तो पहला जो हमारा शॉर्टकट कीज है वो हमारा शिफ्ट प्लस एरो की। शिफ्ट प्लस एरो की को आप लोग जान ही चुके होंगे कि एरो की कैसा होता है, नहीं होता है, हाँ होता है। ये हो गया हमारा एरो की। तो शिफ्ट प्लस एरो की से क्या होता है चलिए जानते हैं। शिफ्ट प्लस एरो की, प्लस एरो की। तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप कोई सेंटर, कोई वर्ड बना, कोई पूरा एक पैराग्राफ लिखे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक किसी की एक पैराग्राफ लिखे और हमको यहाँ यहाँ से लेकर ऊपर वाला से नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको वो सेलेक्ट करना है। तो शॉर्टकट कीज के सीरीज में जब हम बता रहे थे कि पहला शॉर्टकट कीज कौन सा बताए थे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए जब हम बताए थे तो उसमें सारा कुछ सेलेक्ट ऑल हो जाता है। सेलेक्ट ऑल बताए थे। तो अगर इसमें हम देखें कि सर कंट्रोल ए कर देते हैं पूरी तरह से, तो कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट नहीं करना है, यहीं तक सेलेक्ट करना है और यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देना करना है। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो शिफ्ट, तो देखिए कर्सर को पहले यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ से शिफ्ट बटन दबाकर नीचे वाला बटन जब तक यहाँ तक नहीं हो जाता तब तक इसको दबाए रखेंगे। फिर दूसरा, अगर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और यहाँ पे कर्सर लाकर इस वाले बटन को दबा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब तक सेलेक्ट नहीं पूरा हो जाता तब तक इसे नहीं छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि ये, और अगर यहाँ से यहाँ तक आना है तो इस वाले बटन को शिफ्ट दबा के कोई भी काम अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये शिफ्ट दबा के होगा, वरना ऐसे ऐसे कीजिए, मतलब ऐसे नॉर्मली प्रेस कीजिएगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट करना है शिफ्ट वाले बटन को दबा कर ही सिलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। तो शिफ्ट प्लस एरो का काम क्या है, और नीचे से ऊपर जाना है तो शिफ्ट दबाइए और इस वाले बटन को दबा दीजिए। तो एरो, शिफ्ट प्लस एरो का क्या काम है, सेलेक्ट करना कहाँ से कहाँ तक, जहां से मतलब हमको जहां से जहां तक करना है वहां तक सिर्फ सेलेक्ट करने का। और कंट्रोल प्लस ए दबा देंगे तो जितना भी हमारा पर्टिकुलर है, मतलब जितना भी लिखे होंगे सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो यही है शिफ्ट प्लस एरो की। आइए जानते हैं कि और कौन कौन से शॉर्टकट कीज होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा जो शॉर्टकट कीज है, दूसरा शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट, शिफ्ट प्लस, शिफ्ट प्लस क्या था, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। सर ये काम क्या करता है, ये अगर आप किसी राइटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे कि वर्डपैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, अगर उस चीज में इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये किसके, ये किस चीज के लिए, ब्राउजर के लिए। जैसे क्रोम, क्रोम एक ब्राउजर है, उस पर दो तरह के मोड आते हैं, एक पब्लिक मोड, एक प्राइवेट मोड। प्राइवेट मोड में क्या आ जाता है, इंटिग्नो मोड, इंटिग्नो मोड आता है ना प्राइवेट में। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन से तो हो गया कि नया टैब खुल गया, न्यू टैब, कंट्रोल प्लस एन से न्यू टैब, लेकिन इसमें शिफ्ट लग गया।
शिफ्ट शिफ्ट का क्या काम है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या होगा? ये एक नया टैब ये भी खोलेगा। ऐसा नहीं है कि नया टैब नहीं खोलेगा, खोलेगा, ये भी खोलेगा नया टैब। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा जानते हैं आप लोग? कौन सा करना पड़ेगा, मतलब कौन सा टैब खोलेगा? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। तो क्रोम में क्या बताया, एक प्राइवेट मोड आता है, एक पब्लिक मोड आता है। तो इंटिग्नो मोड का नाम आप लोग सुने होंगे, तो वही इंटिग्नो मोड को ही एक्टिवेट करता है। एक ऑप्शन देता है, एक पॉपअप मैसेज छोड़ेगा, आर यू ओपन द इंटिग्नो मोड फ्रॉम योर ब्राउजर। क्या आप अपने ब्राउजर पे खोलना चाहते हैं इंटिग्नो मोड या पब्लिक या प्राइवेट मोड, सॉरी प्राइवेट मोड? तो उसमें यस और नो का बटन रहेगा। नो कीजिएगा तो नहीं खुलेगा, और यस कर दीजिएगा तो खुल जाएगा। यही है हमारा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। चलिए आगे के शॉर्टकट कीज को जानते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट काम क्या करता है देखिए, जैसे कि इसमें समझिए कि आप एक राइटिंग सॉफ्टवेयर में है, जैसे कि वर्डपैड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। तो शिफ्ट प्लस डिलीट क्या काम करता है? सर डिलीट का तो एक ही मतलब होता है, डिलीट करना, सब खत्म खल्लास। तो शिफ्ट प्लस डिलीट क्या काम करता है? ताकि सपोज कीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ लिखे थे, अब बीच में क्या करना है कि हमको डिलीट करना है, बीच में डिलीट करना है, चलिए पूरा ही हमको डिलीट करना है, बीच बाज का लपेड़ा हटाइए, हमको पूरा डिलीट करना है। तो पूरा डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? पूरा डिलीट करने के लिए मान लीजिए कि सेलेक्ट ऑल करेंगे। इसमें सेलेक्ट वेलेक्ट करने का कोई झमेला नहीं है, मतलब कि कंट्रोल ए दबा दिए, कंट्रोल ए दबा दिए, सेलेक्ट ऑल हो गया, सेलेक्ट ऑल हो गया, तो क्या करेंगे? सेलेक्ट ऑल हो गया, शिफ्ट पर डिलीट दबा दिए, इसमें कुछ करने का झमेला नहीं है। सिर्फ कर्सर को, सिर्फ कर्सर आपका वहां रहना चाहिए। आप शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाइएगा, मान लीजिए शिफ्ट बटन दबाए हैं, अब डिलीट का बटन दबाएं, पूरा पर्टिकुलर आपका डिलीट हो जाएगा, एकदम डिलीट स्वाहा, कुछ नहीं बचेगा। चलिए बीच में अगर मान लीजिए कि सर बीच में हमको डिलीट करना पड़ेगा, तो इसमें भी शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज होगा। इसके लिए बीच में शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज नहीं होगा। अगर कोई टीचर आपको बताता है कि अगर कुछ बीच के वर्ड्स को मिस्टेक है उसको डिलीट करना है, तो वो टीचर, मेरी तरफ से उस टीचर को कहिएगा सबसे बड़ा बोका मानुस है तू, सबसे बड़ा बोका मानुस है तू। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक, तो उसको क्या करना है, उसको पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट शिफ्ट प्लस एरो की का हम अभी बताए थे, उससे आप सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल कंट्रोल प्लस एक्स दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या काम है? कंट्रोल प्लस एक्स का काम है कट करना, बताए थे पिछली वीडियो में, बताया था ना, कंट्रोल प्लस एक्स का कट हो जाना। मतलब अगर कंट्रोल प्लस एक्स कर दिए तो वो कट गया, परमानेंटली क्लोज हो गया वो, फिर उसमें कुछ दमखम बचाना है, और फिर आपको वहां पे जो लिखना है वो लिखिए। जैसे कि मिस्टेक, इसे मान लीजिए कि मिस्टेक हो गया, तो एरो की से तो इसे सेलेक्ट कर लिए, शिफ्ट प्लस एरो की, अब इसको कंट्रोल एक्स कर दीजिए, कट गया पूरी तरह से स्वाहा। तो यही होता है शिफ्ट प्लस डिलीट का ये काम है, कंट्रोल प्लस एक्स का ये काम है। शिफ्ट प्लस डिलीट का काम है कि ए से लेकर जेड तक सब कुछ डिलीट कर देना। कंट्रोल एक्स का काम है कि जस्ट जहां पर आपका जो फोल्ड, मतलब जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वही कट हो सकता है, उसके अलावा किसी और वर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यही इसका काम है। चलिए आगे के शॉर्टकट कीज को देखते हैं, ये जानते हैं अगले शॉर्टकट कीज को, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो सकता है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, इसका क्या काम है चलिए जानते हैं। देखिए शिफ्ट कंट्रोल टी, पिछले में क्या बताए थे? शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन, वो नया टैब खोलता है, किस चीज का? इंटीग्नो मोड का, यानी प्राइवेट मोड का। ठीक है, तो ये भी इसका भी काम ओपन करना है, इसका काम भी ओपन करना है, पर न्यू टैब ओपन नहीं करना है।
इसका काम ओपन करना है। मान रहे हैं कि इसका कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और टी, मतलब शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी का काम टैब को खोलना, लेकिन बिना कोई नया टैब का। तो अब क्या करेंगे सर? सपोज कीजिए कि आप ब्राउजर में हैं, अब ब्राउजर में है, जिस टैब पे मतलब जिस टैब में आप काम कर रहे थे, सपोज कीजिए कि जियो करियर का एक ऐप है, मतलब जियो करियर में आप काम कर रहे थे। ये वीडियो किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप से नहीं बनी, हम ऐसे ही बता रहे हैं, हम एक एग्जांपल के लिए इसको लिए हैं। ऐसा मत समझिए कि हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन काश कर रहे होते, लेकिन कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ये एज ए एग्जाम्पल है सिर्फ। तो जैसा कि मान लीजिए कि आप ब्राउजर में जियो करियर का यूज कर रहे हैं, ठीक, जियो करियर या फिर बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर टाटा मोटर्स, किसी भी इन सब का कोई स्पॉन्सरशिप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एज ए एग्जाम्पल हम इसको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर ब्राउजर वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। अब ब्राउजर है तो वेबसाइट तो होगा ही, तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप काम कर रहे थे, उधर से एक बच्चा आया, वो क्या किया, आया सीधा सीधा कट दबा दिया, सीधा कट दबा दिया। होता है ना कंप्यूटर के साइड में, देखिएगा कि तीन तरह के टूल होते हैं, एक माइनस का, एक बॉक्स का, एक कट का। माइनस का क्या काम होता है? माइनस का काम होता है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज मतलब आपके विंडोज से वो हट जाएगा, मतलब स्क्रीन से वो हट जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में वो रन करता रहता है। दूसरा क्या, बड़ा छोटा करना। सिंपल इसका यही है, बड़ा छोटा करना। बॉक्स वाला आएगा, बड़ा छोटा करना, मैक्सिमाइज इसको कहते हैं, मैक्सिमाइज करना। और ये कट, कट का तो बताना ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बचपन से आते हैं, कट मतलब क्लोज, स्वाहा, बंद। कोई बच्चा आया, कट का बटन दबा दिया, बंद। अब आपको पता है, बंद कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा। शिफ्ट कंट्रोल टी, शिफ्ट कंट्रोल टी दबाइएगा तो ब्राउजर के ठीक उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा जिस पे आप काम कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब होगा, रीओपन द क्लोज वेबसाइट ऑफ, रीओपन टू करंट ब्राउजर, मतलब करंट में जो भी ब्राउजर आपने बंद किया होगा वही इसके लिए आएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप बंद कर दिए, बंद करने के सिर्फ 10 सेकंड बाद अगर आप इसको खोलते हैं तभी उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंचेंगे, वरना नहीं। और पेज को रिफ्रेश करने से पहले ऐसा हुआ कि आप इसको बंद कर दिए, अब इसको बंद कर दिए, पेज रिफ्रेश कर दिए, तुरंत एकदम रिफ्रेश कर दिए, तो ढूंढने से कुछ फायदा नहीं है, वो मिलने वाला है नहीं, वो हो गया स्वाहा। आइए और शॉर्टकट कीज को जानते हैं कि और कौन कौन से शॉर्टकट कीज हैं। तो हो जाएगा शिफ्ट, चलिए शुरू करते हैं, सॉरी उसके लिए लेट, चलिए शुरू करते हैं। तो शिफ्ट प्लस ई एस सी, शिफ्ट प्लस ई एस सी, शिफ्ट प्लस ई एस सी से क्या होता है सर? सिर्फ आपने तो ये बताया था कि ई एस सी से स्केप होते हैं, मतलब स्केप कर जाते हैं। जानते हैं कि शिफ्ट प्लस ई एस सी से क्या होता है? हम क्या बोले, मान लीजिए कि आप इसमें ब्राउजर में काम कर रहे थे जियो करियर पर, जियो करियर या फिर किसी और भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर काम कर रहे थे, तो शिफ्ट प्लस ई एस सी, शिफ्ट प्लस ई एस सी, इससे काम क्या होता है? अब तो ऐसे भी स्किप कर सकते हैं, स्किप का तो मतलब ये बस सिर्फ स्किप करना, उसमें क्या शिफ्ट क्या कंट्रोल क्या अल्ट, उसमें तो कोई होना ही नहीं चाहिए। तो शिफ्ट प्लस स्किप क्या होगा? अच्छा आप एक बार मान लीजिए कि आप शिफ्ट को साइड में रख दीजिए, मतलब शिफ्ट शिफ्ट इसमें है ही नहीं, सिर्फ स्केप है। आप ऐसे ही एक बार स्केप करके देखिएगा, तो सिर्फ ऐसे ही अगर आप स्केप कर गए तो हम बस, अगर आप स्केप कर गए तो इसी वीडियो में एक बार कमेंट कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही स्केप कर गए ना, अगली वीडियो में हम आपको बुलाएंगे। अब तो ये हो गया ऐसे,
एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब आते हैं शिफ्ट प्लस ESC पर। शिफ्ट प्लस ESC होता क्या है? शिफ्ट दबाए रखिए और ESC मार दीजिए, बस आपका जितना भी काम था वो सब वह, और ये वेबसाइट हो गया बंद। क्लोज का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्लोज बटन भी इसमें कुछ काम नहीं करेगा, ना मिनिमाइज काम करेगा ना मैक्सिमाइज काम करेगा। शिफ्ट शिफ्ट प्लस एस्केप, ये पूरा तरह से इससे आप स्केप हो जाएंगे। ESC बटन बिना कोई शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट के कहाँ काम करता है? ESC बटन सिर्फ टैली में बिना कोई शिफ्ट कंट्रोल या अल्ट के काम करता है। मतलब इसमें शॉर्टकट कीज का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एस्केप बटन के लिए, सिर्फ एस्केप बटन के लिए इसमें शॉर्टकट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि होगा कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। हमने तो 10 की बात की थी, लेकिन 10 अभी मेरे दिमाग में है नहीं, थोड़ा हम भी रिसर्च कर लेंगे तब आप लोग को बताएंगे। क्योंकि देखिए, जानकारी देना एक अच्छी बात है, लेकिन सही जानकारी देना उससे भी अच्छी बात है। तो जानकारी सही लीजिए, सावधान रहिए। अगर गलत जानकारी आपके पास होगा, आप पे खतरा आ सकता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी और गलत जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो जय राम जी की जय हिंद।